नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में शनि के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 29 अप्रैल 2022 एक सप्ताह बाद शनि अपनी प्रिय राशि मूल त्रिकोण साइन कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका प्रभाव तुला वालों के ऊपर कैसा पड़ेगा, इस वीडियो से हम जानेंगे। इस एक राशि को शनि का वरदान। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के लिए, क्योंकि शनि योग कारक होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होने के नाते ग्रह को योग कारक कहा जाता है। राजयोग कारक होता है ऐसा ग्रह, और शनि तुला राशि के लिए, लगन के लिए राजयोग कारक होते हैं। आप लोगों के त्रिकोण में आ जाएंगे, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। और इस स्थिति में आकर यह 30 साल बाद इस तरह की स्थिति में आएंगे, पंचम स्थान में आपके, जो कि बहुत शुभ स्थान होता है कुंडली का। और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है शनि और पंचमेश भी हैं, अपनी ही राशि में होंगे। आपके पहले भाव से फोर्थ लॉर्ड पंचम स्थान में आ जाता है, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है। इसमें हम चर्चा करेंगे क्या शनि ढैया ख़त्म होने के बाद 29 अप्रैल को पूर्णतः यह ख़त्म हो जाता है, उसके पश्चात आगे क्या होगा, आगे किस तरह का यह 2022 के अगले कुछ महीनों की बात करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन उठाया है व्हाट्सएप के जरिए कि 12 जुलाई से क्या वापस शनि जब मकर राशि में आ जाएंगे वक्री होकर, तो फिर से ढैया तो नहीं लग जाएगा, उसकी भी चर्चा करते हैं। और जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं आप, करेंगे आपको मालामाल, धन का अंबार लगेगा। जी हाँ दोस्तों, किन लोगों के लिए, तुला राशि के कौन से लोग हैं वह जिनके लिए है धन का भंडार, धन का अंबार लगा देंगे, इसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है ऐसे कुछ लोग हों जिनकी लॉटरी लगनी हो, उसकी चर्चा करते हैं। और साथ में रोज़मर्रा के जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, प्रेम प्रसंग, एजुकेशन, विद्यार्थियों के लिए, कारोबारियों के लिए और नौकरी पेशा के लिए आदि इत्यादि मसलों की बात करते हैं। शनि देव की दृष्टियों की मदद से, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, आप लोगों को फलित बताता हूँ। तो चलिए चर्चा का शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊँ, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित होते रहें। देखिए, शनि 30 साल बाद, जैसा कि चर्चा है ज्योतिषीय वर्ड में, मूल त्रिकोण साइन में आएंगे। यह आपका पंचम स्थान होगा, जो कि पूर्व पुण्यों का स्थान है। यहाँ पर बैठकर कोई भी ग्रह अपने आप को धन्य समझता है, या यूँ कहें कुंडली का मालिक धन्य हो जाता है। पंचम स्थान आपकी संतान का भी है, तो आपको बता दें, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। रोमांस का भी है, तो प्रेम प्रसंगों के लिए अति उत्तम समय रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र का भी यह घर है, मनोरंजन की फील्ड में है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, किसी तरह के फिल्म लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है, कला के क्षेत्र में है, क्रिएटिव लोग हैं, सृजनात्मक उनके पहलू बढ़ चढ़ कर सामने आएंगे और उनकी कला की सराहना होगी। ये लोग सुर्खियों में रहेंगे। वैसे भी आपके राशिपति शुक्र हैं, जो कला के ही प्लैनेट है, बेसिकली कला के कारक हैं। तो कला के दम से कुछ लोग ऊंचाइयां छुएंगे। इसके अलावा, जैसे कि आपको इंतज़ार होगा, धन के अंबार लगेंगे। देखिए, जो मैं थंबनेल देता हूँ वह बिल्कुल रेलेवेंट होता है। किन लोगों के लगेंगे, किन लोगों के ऊपर धन की वर्षा होगी, यह चर्चा करते हैं। पहले तो दृष्टियों से ही बता दें, शनि देव की जब शुभ स्थिति में होते हैं, शनि अपनी राशि में है, तो शुभ ही होते हैं। आप ये जान लीजिए, जहाँ पर बैठते हैं शनि, उस स्थान की तो वृद्धि करते ही हैं। ये आपको सूत्र बताता आया हूँ। और दृष्टियाँ भी ऐसे में शुभ होती हैं।
दूसरे घर को, धन के घर को देखेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा? यहाँ से बढ़ेगा। आय के स्रोत बढ़ेंगे, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि यह स्थान आय का है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति अब से होनी शुरू होती है सही मायनों में। और लॉटरी की बात भी कर लें। कुछ लोगों ने पूछा है कि हमारी लॉटरी कब लगेगी, खासकर तुला वालों को पता है, कुछ लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। देखिए, पंचम स्थान लॉटरी से संबंधित अनायास अकस्मात ढंग से धन प्राप्ति के योग बताता है। पंचमेश जब पंचम स्थान में होता है तो यह लॉटरी के योग बनते हैं। तो शनि अब पंचम स्थान में अपनी राशि में आ जाते हैं तो काफ़ी लोगों के लॉटरी के योग बनते हैं। 90% लोगों के कह सकता हूँ। परंतु आप नोट कर लीजिए, आपकी कुंडली में ये योग होने चाहिए। शनि आपके जन्म पत्रिका में जन्म लगन जो पहला चार्ट होता है उसमें पहले भाव में होने चाहिए, नंबर 1। नहीं तो कम से कम यह दूसरे भाव में होने चाहिए। अगर ये भी स्थिति नहीं बनती आपकी कुंडली में, आपके भाग्य स्थान में होने चाहिए शनि। अगर ये भी स्थिति नहीं बनती तो ये 11वें स्थान में होने चाहिए। तो ये कम से कम 4 स्थितियों में होने चाहिए। और मैंने 5वीं स्थिति इसलिए मिस की, जिनके शनि पहले से ही पंचम स्थान में हैं। शनि के ऊपर से जब ट्रांजिट करते हैं तो उस घर के जो इंडिकेशंस हैं, सिग्निफिकेंस हैं, वे सफ़र करते हैं। विलंब से धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती आदि इत्यादि आपके कार्य पूर्ण होते पंचम स्थान से रिलेटेड। तो इस तरह से जिनके बताया पहले भाव में है शनि कुंडली में, 4th हाउस में है, 9th हाउस में है, 11th हाउस में है, उन लोगों के लिए तो लॉटरी तक के योग भी हैं और लाखों करोड़ों के योग बनते हैं। और इसी के साथ अदरवाइज जो बाकी लोग हैं उनके पास भी धन की कमी ना होगी, क्योंकि 11वें घर के ऊपर दृष्टि है। कुछ लोगों का व्यापार चमकेगा, जिनका पहले से एक व्यापार है उनके 2 व्यापार हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे आप। 29 अप्रैल से ही एक घटनाक्रम शुरू हो जाता है। आपकी प्लानिंग तो अभी से चलनी शुरू हो चुकी होगी दोस्तों। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं महीना 15 दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं, बल्कि महीनों पहले प्लान कर लेते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं। और इस समय आपके पास धन की कमी नहीं होगी, जिससे आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, वृद्धि होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। जिस भी वस्तु के ऊपर आप हाथ रखेंगे वह आप लोगों के हाथ में आ सकती है, या यूँ कहें धन की कमी ना होगी, इच्छाएं पूर्ण होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। कुटुंब में फंक्शंस का माहौल रहेगा, मित्रों का आना जाना, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। दूसरे घर के ऊपर दृष्टि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड मिला करते हैं दोस्तों। तो अभी एक और पहलू जो मैंने थंबनेल में दिया है कि अभी मैंने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि शनि ढैया दोबारा तो नहीं लग जाएगा जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा है कि जब शनि मकर राशि में 12 जुलाई को वक्री स्थिति में पहुंचेंगे क्या ये ढैया लग जाता है? जी बिल्कुल नहीं। 4th हाउस में शनि जरूर हो जाएंगे जैसा कि अभी चले आ रहे हैं, परंतु यह ढैया नहीं होगा। ढैया 2.5 साल का होता है। अगर यह फिर से ढैया माने तो यह तो जनवरी 2023 तक यहाँ पर रहेंगे मकर राशि में। तो जुलाई से लेकर जनवरी 2023 तक आपको करीबन 6 महीने फिर से सफ़र करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। जनवरी से आए थे यह इस राशि में, मकर में 2020 में, और 2020 निकला, 2021 निकला और 2022 के भी ये 4 महीने निकल जाएंगे। तो करीबन 2.5 साल हो जाते हैं। तो आगे ये 6-7 महीने ढैये का प्रभाव नहीं होगा। हाँ, वक्री होने से जो दिक्कतें होती हैं वह मैं बताता आया हूँ, अब भी बता देता हूँ। वक्री तो वैसे 4 जून से होंगे कुंभ राशि में ही, और धीरे धीरे पीछे मूव करते हुए यह अंततः मकर राशि में 12 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको अक्टूबर 23 तक यह मकर राशि में रहेंगे
वक्री, उसके पश्चात मकर राशि में मार्गी ही रहेंगे और जनवरी 2023 तक यह मार्गी रहेंगे मकर राशि में। तो वक्री पीरियड जो 4 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक का है, उसमें आपको रिस्क नहीं लेना होता। किसी को धन मत दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिजूल के झगड़ों को अवॉइड करें, बस इतना। अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा है, फिर भी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, आपके सारे कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। अगर आपके त्रिक स्थानों के मालिकों की दशा अंतर्दशा होती, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए वक्री पीरियड में, दैट इज़ इट। अब उस तरह के पिछले सालों वाले टेंशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा जो पीछे 2021 या 20 में आपने सहा है वक्री पीरियड में, खासकर उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, खासकर अंतरदशा है, उन लोगों को शनि का दान करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप करें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, आदि इत्यादि। यह मेन छोटे छोटे उपाय आप कर ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको बताना चाहूँगा, शनि का यह गोचर 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में मुख्यतः, और आप लोगों के लिए धन की कमी ना होगी। जैसे कि बताया, कुछ लोगों की लॉटरी लगेगी, बच्चों से आपको खास खुशी मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में 99% आपकी सक्सेस, आपकी सफलता निश्चित है। अगर IAS, UPSC, SSC, बैंकिंग इत्यादि के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत उत्तम है। स्टडीज़ में आपका मन लगेगा, और कुछ लोगों के प्रणय संबंधों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। और सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि, आप लोगों को अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करना है, अभी तक नहीं शुरू किया, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। जो अभी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। फर्दर पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी को भी अपने संबंधों को बनाकर रखनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनके अक्सर आपस में मतभेद हो जाते हैं या हल्का फुल्का झगड़ा हो जाया करता है। तो ऐसी अवधि में, क्योंकि शनि की यह दृष्टि थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, यहाँ पर नीचस्थ राशि पड़ती है शनि की, मेष राशि के ऊपर दृष्टि शुभ नहीं कही जाएगी इतनी, इनको उपाय खास करने चाहिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।